हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटी की जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे, आज हम उसका 5th चैप्टर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5। ठीक। तो इसमें कुछ टर्म दी हुई हैं, उससे पहले इसमें कुछ मतलब एक स्टोरी दी हुई है, एक बात बताई हुई है। इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं कि जो सरकार है, सरकार के स्तर क्या क्या होते हैं। देखिए, ठीक है, सरकार के स्तर सबसे पहले तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, हम सब जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य स्तर की सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट। अब इस स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। ठीक, डिस्ट्रिक्ट। और ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी ब्लॉक में डिवाइडेड होती है, ब्लॉक्स। ब्लॉक। और ये ब्लॉक जो होता है ये पंचायतों में डिवाइड होता है। ठीक है, पंचायत, पंचायत। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी पंचायतें मिलकर एक ब्लॉक लेवल पे शासन करते हैं। ठीक है, और ब्लॉक लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट पे, और बहुत सारे स्टेट से फिर हम अपने यूनियन गवर्नमेंट पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ बताई गई है। इसमें ये अच्छा हाँ, इसमें ये कहा गया है चैप्टर में कि चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जो है एकदम ग्राम सभा मतलब पंचायत की जो है बैठक होनी है। ठीक है, पंचायत की मीटिंग होनी है। अब उस पंचायत में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है, मतलब गांव के जितने भी लोग हैं सारे वो आए हुए हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक पे बात चल रही है, पूछा गया है कि मतलब गांव की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि उनको पानी की समस्या है, पानी की समस्या। ठीक है, और एक जो सड़क है जो मतलब गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है, वो सड़क टूटी फूटी है। ठीक है, तो सड़क के निर्माण पे बात हुई कि अच्छा ये वाली सड़क बनवा दी जाए। फिर उसके बाद बात ये हुई कि पानी की समस्या के ऊपर बात हुई। तो इसमें सब मतलब जो ग्राम पंचायत के सदस्य थे, उन्होंने पूछा, सरपंच और पंच जो मिलकर ग्राम पंचायत को बनाते हैं। ये टर्म अभी हम पहले हम स्टोरी उस पर समझ लेते हैं, फिर हम इन टर्म को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो थी उन्होंने पूछा कि ठीक है कोई सॉल्यूशन बताओ, है ना, इस तरह से। ये इंश्योर करता है, हमारा जो ग्राम पंचायत का लेवल है ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। जैसे कि मतलब हम गवर्नमेंट में किस तरह से पार्ट ले पाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे कोई समस्या है। ठीक है, मुझे कोई समस्या, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जो एक गांव होता है हमारा, ठीक है, ये गांव है, ये मेरा एक गांव है। ठीक है, इस गांव को हम बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वार्ड ये हो गया, 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 एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये गांव को बहुत सारे वार्ड में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो अपना एक पंच चुनते हैं, जिसको वार्ड पंच कहते हैं, वार्ड पंच। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ये लोग एक पंच को चुनते हैं, इसको कहते हैं वार्ड पंच, प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये वार्ड पंच हो गया। अब उसके बाद जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, अब ये तरह मतलब हम स्टोरी टू स्टोरी समझते जाएंगे। जैसे कि ग्राम सभा के सदस्य हैं, और हमारी एनसीईआरटी में बताया हुआ है ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, मतलब ये जैसे गांव है, इस गांव के जितने भी वयस्क लोग हैं, ठीक है, महिला पुरुष सब लोग, जितने भी वयस्क लोग हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, उनकी एज मतलब 18 या 18 से अधिक होती है, क्योंकि वयस्क हम जानते हैं हमारे इंडिया में 18 या 18 से अधिक एज होती है। और दूसरा, इनको मतलब मतदान का राइट होता है, मतदान का अधिकार हो, और गांव की जो मतदाता सूची है उसमें इनका नाम होना चाहिए, गांव की मतदाता सूची में नाम, ठीक है। तो अब ये ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, ये ग्राम सभा के जो सदस्य हैं ये सब अपना एक सरपंच चुनते हैं। ठीक है, अपना एक सरपंच, ठीक है, जो कि इस ग्राम सभा का मुखिया होता है। ठीक है, अब इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अब ये
वार्ड पंच और ये सरपंच, ठीक है, ये लोग जो होते हैं मिलके मतलब ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, और इसमें एक व्यक्ति और होता है जिसे मतलब ग्राम पंचायत का सचिव बोलते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव। अब ये जो होता है ये मतलब चुना नहीं जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त होता है, सरकार की तरफ से नियुक्त। सरकार की तरफ से नियुक्त, ठीक है। ये हमने ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर समझ लिया, और ग्राम सभा का स्ट्रक्चर हमने ये समझा कि किसी भी गांव के सभी वयस्क लोग जो होते हैं जिनको मतदाता का राइट हो, मतदान का राइट हो, और जो जिनका नाम जो है मतलब गांव की जो मतदाता सूची उसमें नाम हो उनका 80 या 80 से अब एज हो, वो सारे मिलकर जो है ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो अब जैसे कि हम इसमें बात कर रहे थे कि ये तो हाँ ये हमारा वार्ड पंच हो गया, और ये हमारा क्या कहते हैं सरपंच हो गया, ठीक है। तो अब मुझे कोई समस्या होती है, जैसे कि मेरा घर है यहाँ पे इस गांव में, जैसे कि यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। अब मेरा घर है, अब मेरे घर के बाहर क्या है, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो पानी भर जाता है, ठीक है। अब मैं अपनी प्रॉब्लम किसको बताऊंगी, तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी वार्ड पंच को, ठीक है। अब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर वार्ड पंच से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये वार्ड पंच जो है ये मेरी प्रॉब्लम को बताएंगे सरपंच को कि अरे इस तरह से दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सरपंच जो है इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका सारी चीज़ अगर सरपंच के लेवल पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हाँ सरपंच के लेवल पे अगर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये जो है सचिव को इन्फॉर्म करेंगे। अब जैसे क्या होता है कि मेरे घर के बाहर पानी भरा, मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के घर बाहर पानी भरा हो, तो ये वार्ड पंच जाके इनको बताएंगे कि अरे इनके घर में ये समस्या आ रही है, तो सरपंच सोचेंगे कि अरे यार ऐसी प्रॉब्लम तो और भी आई थी, ठीक है, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये गांव में बड़ी है, तो फिर ये दोनों लोग जाके सचिव को बताएंगे, सचिव से कहेंगे कि देखो हमारा गांव है इस तरह से ऐसे इसमें समस्या हो रही है, और जो है मतलब लोग जो है इस पानी भर जाने की समस्या से परेशान है। तो ये सचिव जो होता है क्या करता है, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, इनका रिकॉर्ड रखता है, मेंटेन रखता है इनका कि अच्छा ये समस्या है, ठीक है, और ये इस चीज़ को जो है ये देखो सुनो, ये ब्लॉक लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है, पंचायत ये इस हम लिख सकते हैं ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा, ठीक। अब ग्राम सभा के लेवल पे कोई चीज़ आई वो वहाँ पे सोल्व हो पाई तो ठीक है, नहीं तो वो पंचायत के लेवल पे जाएगी, ठीक है, पंचायत के लेवल पे सोल्व हो पाई तो ठीक है, वरना ब्लॉक लेवल पे जाएगी, ब्लॉक लेवल पे सॉल्व हो पाई पर समस्या तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। मोस्टली सारी समस्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ठीक नहीं हुई तो वो स्टेट लेवल पे जाएगी, और स्टेट लेवल पे भी अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो मतलब भारत सरकार के पास जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें ये है कि जैसे कि सपोज करो मैंने जाके वहाँ पे एक पॉइंट बताया, मैंने बताया उसमें कि सर मतलब मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, कि हम ये जो पानी की समस्या हो जाती है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा जो प्लान है, ठीक है, मेरा जो प्लान है ये सरपंच के पास जाएगा, सरपंच इस प्लान को सचिव को बताएंगे कि अरे इस तरह से प्लान हो सकता है, किसने सुझाया हमारे गांव में, तो ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो प्लान अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो वो पंचायत लेवल पे बनेगा, ठीक है, वो प्लान जो है पंचायत लेवल पे बनेगा, और वो प्लान और अच्छा हुआ मतलब, ठीक है, तो वो ब्लॉक लेवल पे भी जा सकता है, ठीक है, मतलब कि ये सोच के कि अरे इस अच्छा पंचायत एक जो है इसमें भी दिक्कत आ रही है, ये दूसरी पंचायत जो है इसके लोगों को भी दिक्कत आ रही है, तीसरी पंचायत के लोग जो इनको भी दिक्कत आ रही है, तो एक काम करते हैं ओवरऑल ब्लॉक लेवल पे प्लान बना लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल प्लान हो गया। अब ये चीज़ अगर सारे ब्लॉक्स लेवल में है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाएगा कि यहाँ से फिर प्लान बनेगा, ठीक है, फिर वो स्टेट लेवल से कि अरे किसी राज्य के मतलब किसी राज्य के अगर सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जनपदों में समस्याएं कुछ चीज़ को लेके आ रही हैं तो फिर एक बड़ा प्लान बन जाएगा, ठीक है, कि मतलब जो सभी पे इम्प्लीमेंट हो सके, ये चीज़ें हैं। इसको मिटाते नहीं है, ठीक है, तो हमने जाना ना कि मतलब किस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा का कार्य क्या होता है, ठीक है, ग्राम सभा का कार्य अब देखिए जैसे कि मतलब ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत मतलब वो सचिव और सरपंच और वार्ड पंच, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे कोई काम होना है, ठीक है, कोई भी प्लान आया है, कोई भी योजना आई है उसको लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो क्या कहते हैं
जो ग्राम पंचायत है वो गांव के सभी लोगों को मिला के जो है, मतलब वही जिसको ग्राम सभा कहेंगे, ठीक है, उसकी एक बैठक होगी वहां पे, उसकी एक मीटिंग होगी, ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा की बैठक, ठीक है। अब इस बैठक में ये प्लान बताएंगे अपना कि हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ है वो देख लीजिए। तो ये सारे लोग जो है इस पे बात करेंगे, सारे जो वयस्क लोग थे उस गांव के, वो सब इस पे बात करेंगे कि क्या इसके मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या नेगेटिव, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि इसमें बात चल रही थी पानी के ऊपर, एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया था हरदस गाँव जो है, उसमें ये समस्या थी कि पानी जो है, पानी का स्तर बहुत नीचे होता जा रहा है, ठीक है। तो पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है, तो कुछ लोगों ने खड़े होकर, मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य जो थे उन्होंने कहा, जो हेड थे उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, जो नलकूप हैं उनको और गहरा करवा देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से कुछ आदमी उठे, मतलब उसमें तीजो शायद नाम है उनका, वो उठी, वो कह रही है कि सर अगर हम ये कर देंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म का मतलब एक वो नहीं रहेगा, ठीक है, ये मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो फिर एक आदमी ने बात की कि सर एक काम करते हैं, हमारे यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं कुछ किलोमीटर दूर जाके शुरू नदी से जल आती, एक नदी का नाम है शायद शुरू ही है, ठीक है, उस नदी से जो है जल लेके आती है। तो हम एक काम करते हैं, गांव में एक ओवरहेड टैंक बना देते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा इतना बड़ा टंकी सा टाइप का रखा रहता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक टंकी बना देते हैं और उस टंकी से, मतलब जो नदी है उस नदी से पानी लाके इस टंकी में जो है वो कर देते हैं, पानी भर देते हैं, इससे जो है गाँव की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये जो मतलब पंचायत थी, पंचायत बोली कि अरे इसमें तो मतलब पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इसमें तो मतलब काफ़ी खर्च वर्च हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब पंचायत ने कहा कि ठीक है ये आइडिया, एक काम करते हैं, इसको जो है हम सचिव को आगे भेजेंगे, प्रोसीड करेंगे, सचिव को आगे फॉरवर्ड करेंगे इसको, कि अगर वहाँ से फंड वंड हो पाएगा तो फिर इस चीज़ को जो है योजना को बनाई जाएगी, जैसा भी सचिव बताएं, ठीक है, ये चीज़ होंगी, क्योंकि पैसा तो सरकार ही देगी ना इनको ये काम करने के लिए, तो ये चीज़ है। लेकिन उसमें फिर एक अनवर शायद ऐसे कुछ नाम है, एक व्यक्ति उठते हैं उस ग्राम सभा में से, वो कहते हैं कि मैं एक बार अपने फ्रेंड से मिलने महाराष्ट्र गया था, तो महाराष्ट्र का एक गांव था, वहाँ पे भी मतलब जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे हो गया था। तो वहाँ पे लोगों ने एक तकनीक अपना रखी है, इसका नाम है वाटर शेड तकनीक, ठीक है। इसमें क्या कर वाटर शेड तकनीक क्या होती है, इसमें मतलब जो विभिन्न जगहों से जो पानी आकर जहाँ पे इकट्ठा होता है ना उस भूमि, ठीक है, उस भूमि के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, पेड़ लगा दिए जाते हैं और मतलब बांध टाइप के बना दिए जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि अगर बारिश होगी तो ये पानी मतलब जड़ों से इसके नीचे जाएगा, ठीक है, बह नहीं जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह से मतलब हम पानी के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ये बात जो है जो पंचायत के वो थे उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और ये परमानेंट सोल्यूशन भी है, तो सब लोग इस पर राजी भी होंगे कि हाँ ठीक है हमारे गांव में ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना इसमें मतलब सबका रोल है, सबका पार्टिसिपेट है, सबसे पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब योजना बना दी और थोप दी कि भाई आपके गाँव में लागू हो रहा है, ठीक है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें नहीं है, सबसे पूछा जा रहा है कि सही है कि नहीं है। अगर किसी को अभी ऑब्जेक्शन है तो वो बताएंगे, लेकिन सबको ये प्लान अच्छा लगा तो सबकी सहमति से साइन हो गया कि भाई इस तरह से यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो अभी जो सरपंचों का काम, पंचायत का काम है इसको ऊपर लेवल पे भेजना, ठीक है, सचिव के पास भेजना कि इस तरह से हम लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें मतलब फंड वंड की नीड होगी। तो उसने अपना रिकॉर्ड रख लिया, अब जो है वो ब्लॉक लेवल पे भेजेगा। अब पता लगा कि मतलब ब्लॉक लेवल पे भी समस्या है, पानी की समस्या तो है ही है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया तो फिर पता लगा कि तो सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये स्टेट लेवल पे चला गया। अब स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना देगी कि क्या कहते हैं, जो मतलब उसके पूरा जो स्टेट है जहाँ जब मतलब जहाँ भी या जहाँ पे पानी की कमी है उसको वो पूरा कर सके, ठीक है, उसको ठीक कर सके। तो ये मतलब हमारा पार्टिसिपेशन इसमें हो गया। तो हाँ, हम ग्राम सभा के काम देख रहे थे, ग्राम सभा के कार्य, ठीक है। तो अब एक तो हमने यही देख लिया कि मतलब हमारा उसमें रोल क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज मतलब ये सोचे कि पंच तो वार्ड पंच और पंच हमने चुने हैं, ठीक है, हमने चुनाव द्वारा चुने हैं, लेकिन अगर उस गांव में कोई बाहुबली आदमी रहता है या जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है या जो मतलब कुछ भी मतलब समझिए है आप किसी ऐसे बैकग्राउंड में है, ठीक है, तो ये जो पंच होते हैं, ये सरपंच जो है, ये उससे इफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके कहने पे काम कर सकते हैं। तो ग्राम सभा क्या करती है अब, लेकिन काम उनके कहने पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो। लेकिन अब क्या है, अब ये ऐसे काम नहीं कर सकते, अब इनको काम जो कुछ भी पॉलिसी है या कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए ग्राम सभा के लोगों से परामर्श लेना पड़ेगा। ग्राम सभा से परामर्श का मतलब है कि उस गाँव के सारे लोगों से, जो वयस्क लोग हैं जिनके बारे में हमने बात की थी अभी, उनसे परामर्श लेना पड़ेगा। तो ग्राम सभा जो है मतलब जो प्लान है
प्लान के इम्प्लीटेशन, मतलब उस प्लान को लागू करने के लिए, ठीक है। बिना इसके काम नहीं हो पाएगा, बिना ग्राम सभा की परमिशन के, बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के कार्य नहीं हो सकेगा, अगर ग्राम सभा को लग रहा है, ठीक है, कि अरे ये तो मतलब पूरे गांव का भले का है ही नहीं, ये तो 2-4 लोगों के भले का है, तो ग्राम सभा उसको तुरंत रोक दे कि नहीं भाई, हम कोई प्लान नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने रोका था कि नहीं सर, आप जो है मतलब हैंडपंप को ही सिर्फ नीचे मत करवाइए, आप कुछ परमानेंट सोल्यूशन लाइए, ऐसा सोल्यूशन मत लाइए कि सिर्फ 1-2 साल के लिए हो, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा ये है कि जब मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, गांव वगैरह में काम करने के लिए जो ऊपर से फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर, है ना, ये सब जो फंड आता है, अब अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो इसका मिसयूज भी हो सकता है ना। जैसे कि उसने कहा कि जो पंच था उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, ऐसे इसमें जो मतलब हैंडपंप उनको गहरा करवा देते हैं। अब गहरा हो जाता है, उसमें पैसा लगता है, ठीक है, कुछ तो पैसा, कम ही पैसा लगता है, बाकी बचा हुआ क्या पता वो यूज़ कर लेते अपने में, है ना। लेकिन उन्होंने जो है एक ऐसा प्लान बताया कि मतलब पैसे का कंप्यूटेशन भी ठीक हो जाए, पैसे का मतलब यूज़ भी ठीक से हो जाए और काम भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो पैसा, मतलब जो योजनाओं के लिए जो मिलने वाला मतलब धन है, योजनाओं के लिए मिलने वाले धन का उपयोग होता है इसमें, है ना, मिलने वाले धन का उपयोग सारे गांव के लिए, धन का उपयोग सारे गांव के लिए, सारे गांव के लिए, ठीक है, किसी एक का वो नहीं है इसमें, सभी लोग इसमें होंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राम सभा के कार्य हो गए। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, देख लेते हैं कुछ, है ना। ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं? वही ग्राम पंचायत के कार्य की मतलब योजनाएं बनाना, ठीक है, योजनाएं बनाना नहीं, मतलब कि गांव में अगर जैसे कोई समस्या है, जैसे पानी की समस्या है ना, पानी की समस्या का समाधान करना, और जो बारिश में जैसे गांव वगैरह में निकासी की प्रॉब्लम हो जाती है, सड़कें भर जाती हैं पूरी, ठीक है, तो पानी की निकासी की समस्या का समाधान करना, पानी की निकासी की समस्या, ठीक है। और जो मतलब सड़कें होती है, सड़कों की साइड में मतलब लाइट्स वगैरह लगवाना, है ना, सड़कों की लाइट्स। और एक इसमें ये भी सकता है कि गांव में स्कूल खुलवाना है, स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। अब ये कि ये ग्राम पंचायत ये काम कैसे करेगी, मतलब कुछ भी काम करने के लिए धन तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के धन के स्रोत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के धन के स्रोत क्या हो सकते हैं? हाँ, ग्राम पंचायत के काम में एक काम ये भी है कि जो मतलब टैक्स है, ठीक है, कर जो है, जो मतलब कर जो है उसको वसूल करना, ठीक है, कर की वसूली, ठीक है। अब कौन सा कर, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में मतलब मेले लगते हैं और दूसरा मार्केट्स लगते हैं, सोमवार का बाजार, बुध का बाजार, ये सब चीज़ें। तो ये जो मार्केट लगते हैं तो जिस सरकारी भूमि पर लगते हैं वो, ठीक है, तो इन पे जो है कर लगाया जाता है, ठीक है, कि आप इसको यूज़ कीजिए, इतने वापस हमें इतना पैसा दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो कर होते हैं इनकी कर वसूलते हैं, ठीक है। कर कौन कौन से? बाजार कर, ठीक है, और दूसरा मेला वगैरह लगता है कहीं तो मेला कर, ये सब चीज़ें जो है ये कर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के लिए धन का स्रोत क्या? एक तो ये कर ही है, ठीक है, कर, मिलने वाले कर, ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि जो सरकार मतलब जो योजनाओं के लिए पैसा भेजती है ना, सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाला पैसा, योजनाओं के लिए मिलने वाला पैसा, ठीक है। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब जो मतलब जिनके पास पूंजी अधिक होती है, या फिर मतलब जो मतलब सोशल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ गाँव के लिए दान भी दे देते हैं, जैसे कि स्कूल बनाने के लिए दान दे दिया कुछ लोगों ने, कुछ ने हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए दान दे दिया, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मिलने वाला गाँव को मिलने वाला दान, ठीक है, गाँव को मिलने वाला दान, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये ग्राम सभा अगर नहीं होगी तो सोचिए कि इस धन का किसी भी तरह दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्राम सभा ये इंश्योर करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है तो हमारा।
अब इसमें ये है कि पंचायत, अगला एक वो है पंचायत के स्तर, पंचायत के स्तर, ठीक है। तो पंचायत के 3 स्तर हैं, जैसे कि पहला तो हमारा यही हो गया आपका ग्राम पंचायत, जिसके बारे में हमने हमें पढ़ा ली है ना, अभी पढ़ा हमने ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है, या फिर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है। ये इसके 3 स्तर हो गए। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले उसमें अपना 6th चैप्टर करेंगे, हमारा 5th चैप्टर।